बंधु दबा हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु के द्वितीय अवतार महाप्रभु का अभिन्न तनु वीरचंद्र प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान जुग जुग में आते हैं अपने पार्षदों को लेकर और अपने आचरण के द्वारा जीव को शिक्षा प्रदर्शन के लिए, तत्सहित भक्त को आनंद वर्धन के लिए, स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए भूम लीला करते हैं। मनुष्य लीलावत कोई बल्लम, नरो लीलावत कोई बल्लम। भगवान जो लीला करते हैं कभी मनुष्योचित लीला को अतिक्रमण नहीं करते, मनुष्योचित लीला करते हैं। भगवत कृपा से ही ये जान सकते हैं, नहीं तो साधारण मनुष्य अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा विचार करके ऐसे महापुरुष के जीवन व उनके जीवन संबंध में कुछ अवगत होना या कुछ मंतव्य करना ये संभव नहीं है, उनकी कृपा से ही संभव। तो कल हम लोग आलोचना किए हैं वीरचंद्र प्रभु किस तरह से खरदा में जन्म ग्रहण किए हैं। 15 महीना तक मातृ गर्भ में रहे, 15 महीना तक भूमिष्ठ हुए नहीं, सुखदेव गोस्वामी जैसे। बहुत वंदना किए, स्तुति किए, प्रणाम वंदना किए हैं। अब आइए धरित्री में आइए, आप इस तरह से माँ को ऐसे कष्ट दे रहे हैं, प्रभु आप आइए, ऐसे करके सब वंदना किए हैं भक्तगण। तो आप वीरचंद्र प्रभु आविर्भूत हुए हैं। आप लोग सुने हैं काल की आलोचना में जो अभिराम ठाकुर आके परीक्षण किए हैं। अभिराम ठाकुर महाप्रभु के कृष्ण लीला में श्रीदाम सखा, भगवान के अभिन्न तनु, साक्षात भगवान के सखा श्रीदाम सखा परीक्षण करने के लिए आए हैं कि ये महाप्रभु है कि नहीं। क्यों महाप्रभु एक बार श्रीदाम सखा को कहे हैं कि देखो हम दोबारा हम आएंगे, नित्यानंद प्रभु के घर में जन्म लेंगे। तो अभिराम ठाकुर जानते हैं कौन है, तो हर बार 6 पुत्र को जन्म के साथ साथ प्रणाम किया तो हरिबोल हो गया, नित्य धाम पधार गए। उनकी इतनी शक्ति थी कि वो धारण करने का साधारण का कोई समर्थ नहीं था। साधारण जो साक्षात भगवत स्वरूप बिना उनके प्रणाम सहन करना किसी का सामर्थ्य नहीं था। विग्रह को प्रणाम करते विग्रह फट जाता था, कितना विग्रह से नष्ट कर दिया। बोले हमारे प्रणाम जो धारण करने का शक्ति नहीं है, ऐसे विग्रह पूजा से क्या होता है। ऐसे करके कितना फोड़ दिया, कितना शालग्राम फोड़ दिया। एक विग्रह है अभी बांकुड़ा में मदन मोहन ना की, वो टेढ़ा मेला हो गया, वो फूटा नहीं। बांका राय कहते हैं ना, बांका राय। वो विग्रह जो था वो तो फटा नहीं, लेकिन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया। फिर कहते हैं तू हमको ऐसे दशा कर लिया, तेरे कारण हमारे ऐसे ही अभी तक है वो विग्रह है ना, तुम देखे छो बांकुड़ा शुद्ध बांका राय कहते वीरचंद्रपुर एक चक्र थे बाकारा ना वहाँ ना और कहीं वो ना बाकारा हम लोग देखा ওই এক চক্র নগর যেমন এক চক্র জায়গা বকাসুর মেরেছিল बाकारा में जगह भूल गई। नित्यानंद प्रभु का अप्रकट लीला हुआ है सर, खरदा के श्याम सुंदर। तो फिर जा करके जन्म तो लिए हैं अब बच्चा। अद्भुत लीला हरिनाम संकीर्तन में ऐसे उल्लास, ऐसे अद्भुत
सात्विक विकार, अश्रुकंप, पुलक, शेद, वैवर्ण, स्तंभ, मूर्छा, प्रलय, ये सब अष्ट सात्विक विकार जो कि साधारण मनुष्य में देखने में आती नहीं है, ऐसे अद्भुत अद्भुत उनके भीतर में भाव विकार अदृष्ट पूर्व ऐसे विकार देखकर सब बहुत प्रभावित हो गए। तो ये साधारण मनुष्य नहीं है, नित्यानंद प्रभु विद्वान है। उसके बाद महाप्रभु के अंतर्धान के 12 साल के बाद खरदाह में नित्यानंद प्रभु आप लीला संवरण करेंगे। समस्त भक्त वृंद जितना पार्षद है सबको निमंत्रण प्रदान किए हैं, आप लोग सब आ जाओ, हमारे यहाँ एक कीर्तन अनुष्ठान हम करेंगे, सबको मिल करके एक कीर्तन करेंगे, साधु संत सेवा, सब संत समावेश होगी, फिर हम लोग कीर्तन करेंगे। कीर्तन आनंद में हम लोग सबको मिलित हो करके भगवत लीला रस आस्वादन करेंगे। ऐसे सब वहाँ पहुँचे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु, अच्युतानंद प्रभु और जितना है सब पहुँचे हैं, वो जितना तत्कालीन जितना पार्षद थे खरदा में पहुँचे। दोपहर के समय कीर्तन आनंद चल रहा है, सब समवेत हुए हैं, समस्त भक्त मंडली। नित्यानंद प्रभु सबको हाथ जोड़ करके मंदिर के अंदर प्रवेश किए। बस प्रवेश किए तो वहां श्याम सुंदर में लीन हो गए। दरवाजा खोलते कोई अस्तित्व मिला नहीं, वो लीन हो गए। नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवत तनु तो बलराम अभिन्न स्वरूप होने का कारण, वो तो भगवत तत्व होने का कारण भगवान में लीन हो गए। कई भगवान के कई स्वरूप हैं जो कि ऐसे ही लीन हो गए। उनका शरीर ऐसे प्राकृत मनुष्य जैसे शरीर त्यागे नहीं है। जैसे महाप्रभु लीन हो गए, उनके 3 स्वरूप में लीन हो गए। एक स्वरूप तो टोटा गोपीनाथ में कोई कहते हैं, कोई कहते हैं समुद्र में लीन हो गए, कोई कहते हैं जगन्नाथ में लीन हो गए। वास्तव में एक ही समय 3 स्वरूप में लीन हो गए। 3 सत्य है। कोई दिख रहे हैं समुद्र में महाप्रभु चले गए, लीन हो गए। कोई दिखे हैं टोटा गोपीनाथ में लीन हो गए, कोई दिखे हैं जगन्नाथ में लीन हो गए। नित्यानंद प्रभु ये श्याम सुंदर में लीन हो गए। उसके 12 साल बाद शांतिपुर में अद्वैत प्रभु, उनके विग्रह क्या नाम, मदन गोपाल में ऐसे ही सबको बुलाए। समस्त भक्त मंडली, समस्त वैष्णव तत्कालीन जितने थे सबको बुलाए हैं। कीर्तन आनंद में सब निमग्न है। मंदिर में प्रवेश किए, फिर निकले नहीं है, मदन गोपाल में लीन हो गए। और एक लीन हो गए अभिराम ठाकुर, ये खानाकुल कृष्णनगर में वहाँ लीन हो गए, अपना शरीर त्यागे नहीं। और एक जन है माता जाननुबा ठाकुरानी, यहाँ कामा में आए, वृंदावन में कामा में आए, गोपीनाथ में आकर के वहाँ तो विग्रह बन गए। लीन नहीं हुआ, विग्रह बन गए। अभी भी वो विग्रह विद्यमान है। गोपीनाथ मंदिर कामा में कोई जाएंगे तो देखेंगे कृष्ण के वाम भाग में विराजमाना है माता जाननुबा ठाकुरानी, अनंग मंजरी, कृष्ण की छोटी बहन, और दाहिना तरफ राधा रानी। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु कहाँ लीन हो गए? श्याम सुंदर में, खरदा, बंगाल में खरदा में श्याम सुंदर में नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु के अंतर्धान के 12 साल के बाद नित्यानंद प्रभु श्याम सुंदर में लीन हो गए। उसके 12 साल बाद अद्वैत आचार्य प्रभु मदन गोपाल में लीन हो गए। ऐसे है। तो नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए, बहुत दुखी हो गए, बहुत रोए बीरचंद प्रभु। उस समय दीक्षा हुई नहीं। सोचते हैं लेंगे करते करते दीक्षा लेने का ऐसा मौका मिल ही नहीं, सब पीछे लेंगे, पिता से ले लेंगे दीक्षा। तो इसमें अंतर्धान हो गए। उनके बड़े धूमधाम से बड़े अनुष्ठान किए, समस्त वैष्णव जगत सबको निमंत्रण किए, सब आए। उस समय साक्षात नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और
महाप्रभु तीनों एक साथ प्रसाद पाए, सबको देखे, सब देखे हैं, दर्शन किए हैं, जो जो विशेष विशेष भक्त सब दर्शन किए हैं। जो उस अनुष्ठान में तीनों प्रभु, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु बगल में बैठे हैं, तीनों एक साथ प्रसाद पाए हैं, देखे हैं सब। खेतरी तेना खर्द है, खर्द में ऐसे है। इस तरह से विद्या अध्ययन किए वीर चंद्र प्रभु, विद्यान किए। आप दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने के लिए आप चिंता कर रहे हैं किससे दीक्षा लेंगे। माँ जो है, माँ से तो दीक्षा, उस समय ऐसे नियम था कि स्त्री जाति दीक्षा देने की अधिकारी नहीं थे, उनसे दीक्षा लेने का कोई विधान शास्त्र में ऐसे था नहीं। तो क्या करें, वसुधा माता के संतान है बीरचंद्र प्रभु। माता जानवा ठाकुरानी जो थे, इनके कोई संतान नहीं था। रामाई ठाकुर उनको गोद लिए हैं, रामाई ठाकुर को अपने गोद में लिए हैं रामाई ठाकुर। माँ तो साक्षात भगवती, राधा रानी के बहन अनंग मंजरी। वो तो जानते हैं जो ये इसके दीक्षा की आवश्यकता है, लेकिन माता के प्रति विश्वास नहीं है। तो बीरचंद्र प्रभु आप दीक्षा के लिए चिंतित हो गए, दीक्षा लेना जरूरी है, लेकिन साधारण मनुष्य से कैसे दीक्षा लेंगे, ये तो संभव नहीं है ना। नित्यानंद प्रभु के पुत्र दीक्षा किससे लेंगे। तो चिंता की है, हम दीक्षा लेंगे तो शांतिपुर जाकर अद्वैताचार्य प्रभु से दीक्षा लेंगे। तो चले गए हैं शांतिपुर। माता जानवा ठाकुर ने जान गए हैं, और ये भी जानते हैं जो हमको ही कृपा करनी है, एक जन को भेजा जो कैसे भी हो उसको भेजो यहाँ। अद्वैत तो आचार्य प्रभु से संवाद भेजे हैं, कैसे भी हो बीरचंद्र प्रभु को लौटा दे। अद्वैत आचार्य प्रभु भी उनको समझा बुझा करके तुम घर जाओ, तुम्हारे गुरुकरण कहीं अन्यत्र होना है। तो बीरचंद्र प्रभु दुखी होकर के आए हैं खरदाह में, और माता जानवा ठाकुरानी उस समय कुछ काम कर रहे थे। तो दो हाथ अपने काम में लगा है, और इस समय हवा में घूंघट उड़ गई। तो उस समय ऐसे थे ना सामाजिक नियम के, माताओं के जो माताएं हैं उनके मस्तक कोई देख नहीं सकता, घर में हर समय मस्तक में कपड़ा रहना जरूरी था। तो दो हाथ में काम कर रहे हैं, और दो हाथ से कपड़ा पकड़ करके घूंघट दे रही है। ऐसे दृश्य दिख रहे हैं बीरचंद्र प्रभु। और दो हाथ में हल मुसल दिख रहे हैं, और दो हाथ हल मुसल षड़भुज। पहले देखे हैं दो हाथ से काम कर रहे हैं, तो देख रहे हैं फिर दो हाथ से घूंघट, दो हाथ से काम कर रहे हैं, दो हाथ ऐसे कहां से निकल गई है, दो हाथ से घूंघट दे रही है, और दो हाथ से हल मुसल। तब जाकर के समझ गए ये तो साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भगवती है। ये तो साधारण, हम किसको साधारण स्त्री समझ रहे हैं, महिला समझ रहे हैं, ये तो साधारण नहीं है। तो जाकर के चरण में जाकर के गिर गया, माँ हमको कृपा करो, तुम छोड़ करके संसार सागर से उद्धार कौन करेगा हमको, माँ तुम कृपा करो, हम जान गए हैं माँ तुम साधारण नहीं हो, तुम ही हमको ये संसार सागर से उद्धार कर सकते हो। खैर उनको उद्धार कौन करके, वो तो भगवत तनु है, लेकिन फिर भी नरलीला कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसे दीनता, माँ तुम हमको कृपा करो। तब माता जानवा ठाकुरानी उनको दीक्षा प्रदान किए हैं। दीक्षा देने का साथ साथ ही उनके अंदर प्रेम का पूर्ण प्रकाश, तो प्रेम स्वरूप है ही है, तत्सहित दीक्षा देने का साथ साथ वो प्रेम प्रकट हो गया, साक्षात मूर्तिवंत होकर के विराजमान हो गए उनके भीतर। तो इस तरह से आप चिंता कर रहे हैं, हमको जाना है, थोड़ा सा कृपा करने के लिए बाहर जाना है। पहले गए तो जगन्नाथपुरी, वहाँ जा करके महाप्रभु जैसे उनके भाव, महाप्रभु जैसे उनके रहनी, महाप्रभु जैसे ही उनके प्रेम, ये देख करके सबको ऐसे समझ रहे हैं जैसे साक्षात महाप्रभु आ गए हैं। और
बिरचंद्र प्रभु को लेकर बड़े उल्लास आनंद संकीर्तन में महाप्रभु के समकालीन जैसे कीर्तन उल्लास में मुखरित हो गए समस्त दिशा, ऐसे ही आनंद के हिल्लोल बह गए एकदम बिल्कुल जगन्नाथपुरी में। फिर वहां से गए दक्षिण भारत होकर के घूमते घूमते फिर जगन्नाथपुरी आए। वहां थे एक ब्राह्मण, क्या नाम है, उनके कन्या थी नारायणी। तो ब्राह्मण निमंत्रण किए हैं, उनके क्या नाम तो भूल गए, उनके घर निमंत्रण किए तो गए हैं। और वो भी नारायणी देवी तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी, वो तो साधारण मानवी नहीं है, वो तो साक्षात लक्ष्मी देवी ही आविर्भूत हुए हैं लीला प्रकटन करने के लिए। तो देख करके पहचान गए हैं बीरचंद्र प्रभु को, और बीरचंद्र प्रभु भी पहचान गए हैं कि ये हमारे अर्धांगिनी है, नित्य लीला के हमारे जो स्त्री हैं ये साक्षात देवी लक्ष्मी जी हैं। तो उनके साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। फिर लक्ष्मी नारायणी देवी को लेकर के आए हैं तुम्हारा खरदा में आकर फिर वहां पर अपने पार्षदों को लेकर के गए हैं बांग्लादेश जाकर के बहुत मुसलमान थे, उस मुसलमान राज था। तो वहां बड़ा दुष्ट राजा था, ढाका जिला में, ढाका के वहां गए थे कहीं। तो उनके प्रभाव देख करके वो राजा भी जो बादशाह था वहाँ, वो बहुत प्रभावित हो गए। तो उनके बहुत सम्मान किए हैं बीरचंद्र प्रभु को, बहुत पार्षदों के साथ उनको बहुत आदर सत्कार किए हैं। फिर बहुत सारे सामान उपढौकन दे करके उनको विदाई किए हैं। ऐसे बांग्लादेश में बहुत प्रचार किए हैं बीरचंद्र प्रभु। वहाँ से लौट के आए हैं, आ करके गए हैं जाजीग्राम। वहाँ तुम्हारा नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य ऐसे प्रभु उनसे मिले हैं। बहुत आनंद लीला विग्रह हैं, तीनों भगवत तनु हैं। बड़े आनंद के उल्लास से भर गया पूरा बंगाल, जैसे महाप्रभु के समय जैसे उल्लासित तो हो गए थे। चारों ओर कीर्तन संकीर्तन में जैसे सब मुखरित तो हो गए थे उस समय, ऐसा ही बीरचंद्र प्रभु के आगमन से और वहाँ श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, रामचंद्र कविराज आदि बड़े आनंद में निमग्न हो गए, कीर्तन उल्लास में एकदम डूब गए। फिर गए तुम्हारा श्रीखंड में, श्रीखंड में गए, खेतरी से आकर सब मिलके श्रीखंड गए। जाजीग्राम के बाद में तो श्रीखंड, जाजीग्राम के 6 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर ना। वहाँ जाके बहुत कीर्तन उल्लास। वहाँ तो नरहरि सरकार ठाकुर का श्रीपाठ है। नरहरि सरकार थे मधुमती सखी, उनके भी बहुत सारी लीला चरित्र हैं महाप्रभु के, दिव्य अति दिव्याति दिव्य सब लीला। तो वहाँ गए हैं जा करके। रामाई के खूब मधुर से मतलब जब नृत्य करने लगा ना वीरभद्र प्रभु, तो एक अंधा था। हम बोलबो तो बोलते दिल कोথায় চলে যাচ্ছেন তো আপনি বললেন चले যাচ্ছেন না, वो तो हम बोलने जा रहे हैं। वहाँ जाके बड़े आनंद उल्लास कीर्तन अनुष्ठान, हजारों सब साधु संत और ऐसे कीर्तन आनंद जिसमें माने भाव विभावित हो गए। जो पाखंडी आए वो पाखंडी भी अपना पाखंडता भूल करके हरिनाम संकीर्तन में ऐसे मतवारा हो गए, जो कीर्तन नर्तन में एकदम भूल गए, शोधबुद्ध खो गए। पाखंड भी ऐसे साक्षात भगवती तनु, उनकी शक्ति तो ऐसी है ना। उस समय वो कीर्तन अनुष्ठान में एक अंधा भी पहुंच गए। अब वो कीर्तन उल्लास, उसका मन में ऐसे इच्छा हुई कि हम भी अगर हमारे नेत्र रहते तो हम भी आज ये
अनुष्ठान में सबको दर्शन करते, सब वैष्णव को दर्शन करते। हम तो बहुत दुर्भागा है, क्या दुर्भागा। देखो अगर हमारा नेत्र रहता तो हम आज ऐसे संतों के बीच में आकर के उनको सब दर्शन करते, उनके चरण रज लेते। तो लेकिन नाच रहा है, तो वीरचंद्र प्रभु देख रहे हैं एक अंधा नाच रहा है और रो रहा है। तो वीरचंद्र प्रभु सोचे भाई अंधा नाच भी रहा है, रो भी रहा है, भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तो एकदम फुट फुट के रोना शुरू कर दिया। प्रभु क्या दुर्भागा है, देखो आप ऐसे आए हैं, आप सब ऐसे भगवती तनु, लेकिन हमारा क्या दुर्भाग्य है। देखो जन्म जन्म की कुछ संस्कार पापी जीवात्मा जिस कारण हम अंधा होकर के जन्म लिया, ये हमारे दर्शन करने का सौभाग्य से वंचित रह गया। बोलते ऐसे बात नहीं है, तुम दुखी मत हो। फिर उनको हाथ में आंख में हाथ फेर दिया। वीरचंद्र प्रभु ने देखना शुरू किया, अंधा नेत्र मिल गया उसको। नेत्र पा करके तो उसका उल्लास देखो, अंधा को नेत्र प्रदान किया। ऐसे अनुष्ठान किए। उसके बाद वहां कीर्तन अनुष्ठान करके फिर गए एक चक्र धाम। वहां जाकर के अपने नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव स्थली है वो, वहां जाकर के कुछ दिन निवास किए। तो वीरचंद्र प्रभु के नाम से नामकरण हुआ वीरचंद्रपुर। अभी वो स्थान का नाम है वीरचंद्रपुर। इधर क्या हुआ, रामाई ठाकुर माता जानवा ठाकुरानी दीक्षा लिया है माता जानवा ठाकुरानी से, लेकिन साथ रहते थे। रामाई ठाकुर गोद ले लिया, अपना पुत्र संतान नहीं था, लेकर के तो हर्ष में घूमते हैं। तो रामाई ठाकुर को लेके वृंदावन आए माता जानवा ठाकुरानी। राधा कुंड आदि ये सब तीर्थ होकर के यहाँ से गए हैं कामा जाकर के गोपीनाथ दर्शन के, दर्शन करने के बाद वहां लीन हो गए, विग्रह रूप धारण करके विग्रह में लीन हो गए। अब रोते रोते रामाई ठाकुर आए हैं बंगाल में। माँ नहीं है, जाएंगे किसके पास, हमारे माँ चली गई, किसके लिए जाएंगे। हमारा तो कुछ था नहीं, कोई संस्कार नहीं, कुछ गुण नहीं। माँ ने हमको इस तरह से अपने पुत्रवत आदर किया। उस स्थान में हम कैसे जाएंगे, जाकर के हम कहाँ रहेंगे। हमको वहाँ रहने का, हमारे शांति प्राप्त होने का हमको कोई वहाँ स्थान नहीं है। माँ जहाँ नहीं है वहाँ कैसे जाएंगे हम। तो क्या किया है, नवद्वीप के पास कालना नामक स्थान, वहाँ जाके एक जंगल था, वो जंगल में जाकर के रामाई ठाकुर एक झोपड़ी बना करके भजन करना शुरू कर दिए हैं। वहाँ के लोग कहते हैं बाबा वहाँ मत रहो, वहाँ एक जंगल में शेर रहता है। तो बोलता है अब ये शरीर राख करके क्या करें कि शेर खा जाए, वो भी अच्छा है, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम ये मुंह किसी को दिखाएंगे नहीं, दिखाने लायक नहीं है। तो बोलता है बाबा वो जंगल में एक शेर रहता है, वो बहुत आदमी को मार दिया, आप वहां मत रहो, इधर गांव के भीतर आके कहीं झोपड़ी बना लो, सब व्यवस्था हम लोग कर देंगे। नहीं नहीं, हम जहाँ है जंगल में ही रहेंगे। तो जंगल में झोपड़ी बना लिया। एक दिन शेर आया, शेर को बोला इधर आ। शेर बिल्ली जैसे एकदम सब हिंसा भूल गया, सामने आ गया। तू ऐसा हिंसा करता है, खबरदार और हिंसा नहीं करना, तू आज से मेरा चेला है, चल मेरे को, मैं तेरे को हरि नाम दे देता हूँ। तो शेर को हरि नाम दे दिया, शेर को चेला बना लिया। तब से वो शेर एकदम बिल्ली जैसे हो गया, किसी को कुछ कहता नहीं है सामने आने से भी। तो वो स्थान का नाम हुआ, पहले बाघ, बांग्ला भाषा में बाघ कहते ना, बाघ था, अब बाघ ना, बाघ नहीं है अभी, वो शेर नहीं है, बाघ ना, वो बाघ था अभी बाघ ना, तो बागना पड़ा, उस स्थान का नाम हुआ बागना पड़ा, ना ऐसा। अब जंगल बागना पड़ा, उस जगह का नाम है, अभी भी उस जगह नाम है बागना पड़ा। वहां भजन करते हैं। अब ये खबर पहुंच गया बोल रही है वीरभद्र प्रभु के पास, वीरचंद्र प्रभु के पास, जे एक शेर को चेला बना लिया तुम्हारा भाई,
हैं? अरे माँ की कृपा पाकर के इतना सामर्थ्य बन गया है, हैं? शेर को चेला बनाया, हैं? और शेर भी जैसे एकदम बिल्ली हो गया। अच्छा, तो हम देखें कैसे सामर्थ्य है, थोड़ा देखेंगे, परीक्षा करना चाहिए। तो वीरचंद्र प्रभु ने अपनी शक्ति से 11,000 नैरा नेरी पैदा किया, अपनी शक्ति से। नैरा नेरी माने मस्तक, मुंडित मस्तक, स्त्री और पुरुष, नवीन जौवन सब, और अद्भुत दिखने में नैरा नेरी। 12,000 प्रभु 12,000 ने 11,000, 12,000। प्रभु आदेश कीजिए क्या करना है, बागना पड़ा जाओ, वहां जाके रात 12 बजे उनका आतिथ्य स्वीकार करो। ये है जो ये है रामाई ठाकुर है, उनके पास जाकर के उनका आतिथ्य स्वीकार करो। बोलो हम लोग उनको खाने दो, जो जो चाहिए वो वस्तु तुमको देना पड़ेगा। सब तिलक धारी, कंठी माला, और एकदम तेजपुंज कलेवर, तेज जैसे, ऐसे भगवती तनु है ना, सब ऐसे साधारण तो नहीं, वीरचंद्र प्रभु ने सृष्टि किए हैं। सब जाके हाजिर हो गए 12 बजे वो जंगल में, जंगल साफ करके अब तो आश्रम बन गया। और रामाई ठाकुर देखते हैं भाई 12,000 ऐसे जवान, नौजवान, नौजुवती, और तिजपुंज कलेवर जैसे तेज शरीर से निकल रहा है। वाह वाह, आए हैं, खूब साधु सत्कार, आप आदेश कीजिए, क्या हमारे लिए क्या सेवा है। नहीं हम लोग भूखे हैं, हमको अभी भूखे हैं, हम उन खाने का व्यवस्था कर दीजिए। अच्छा, तो बोलिए क्या क्या चाहिए आप लोगों के लिए। तो ऐसे ऐसे वस्तु फरमाइश कर रहे हैं जो कि शायद भूभारत में कहीं मिलेगा नहीं। ऐसे चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। परीक्षण के लिए भेजा है ना। वो तो बोला जावे ना, समाधि तो बोला जावे ना। ठीक है, बैठ जाइए। 12,000 बैठ गए हैं रात 12 बजे, रात 12 बजे बैठ गए हैं। 12,000 नैरा नेरी बैठ गए हैं। पत्तल धोना कहाँ से आया, सब पानी आया, जो जो सामान चाह रहे हैं वो सब बांट रहे, परोस कर रहे हैं। जिसको जो चाहिए, क्या चाहिए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन से लेकर के और भी है जो भी, सब परोस कर रहे हैं। सब खा के, सब पा के, सब तृप्त हो गए, परितृप्त हो गए हैं। फिर जाकर सब प्रसन्न होकर चले गए हैं। तब वीरचंद्र प्रभु जान गए हैं जो हमारे भैया जो माँ ने गोदी में लिए हैं वो साधारण नहीं, वो असाधारण, हमारे हमसे कोई कमी नहीं है ना, हमसे कोई कमी नहीं। जान गए हमारे भैया ये भी सामर्थ्य महापुरुष है। तो वीरचंद्र प्रभु इस तरह से लीला किए हैं, और बहुत सारे लीला है, उतना तो हमारा जानकारी नहीं है। तत्कालीन इतिहास भी उतना स्पष्ट नहीं था, किसी ने विशेष रूप से कोई कलम धारण नहीं किए हैं इतिहास संबंध में। इतना दुर्बल था हमारे पहले का इतिहास, जो बहुत सारे इतिहास हम लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे महाप्रभु के जो पार्षद थे, जैसे राय रामानंद, स्वरूप दामोदर आदि, जो महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद जो भी पार्षद थे, कौन कैसे किस तरह से लीला संवरण किए हैं, क्या लीला किए हैं, कितना दिन तक अवस्थिति, ये संबंध में कुछ जानकारी है नहीं, है ना। ये सब कारण है जो इतिहास संबंध में इतना दुर्बल, जो कोई ये चिंता नहीं की है जो परवर्ती काल में जो ये इतिहास हम लिखेंगे तो ये परवर्ती समय ये काम में आएगा। ऐसा कोई कलम धारण करने के लिए कोई चिंता भी नहीं किए हैं, और सब ऐसे सुख संताप में डूब गए महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद। किसी ने चिंता भी नहीं की है कि हमको कुछ रचना करना है। 100 साल बाद जाकर के तुम्हारा वृंदावन दास ठाकुर फिर
चैतन्य चरितामृत रचना किए हैं 100 साल बाद। ऐसी ऐसी बात है। तो इस तरह से वीरचंद्र प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करके अपने वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा आलोचना कर रहे हैं। कई भूल भ्रांति हो तो क्षमा कर दीजिए। आज की कथाएं विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राम। बाबा ये सब लीला जो वृंदावन में बंगाल में हुआ कि बांग्लादेश में, आपने जो लीला सबने कहा आज, ये सब बांग्लादेश बांग्ला नवद्वीप के पास। अच्छा, कालना, कालना जानो ना, हाँ जान। कालना के पास बागना पड़ा नमक स्थान। जो भी लीला आपने आज बताए सब बाबा, वहीं जब जैसे जो राधा रानी की मंजरिया है, वो तो मंजरी स्वरूप में चिंतन करके राधा रानी को कोई सेवा चिंतन करते हैं। जैसे कोई गुरुनिष्ठ साधक है या शिष्य जो भी हो, उनका हमेशा गुरुजी के चरण चिंतन, गुरुजी के स्वरूप चिंतन, गुरुजी के रूप चिंतन में मन ज़्यादा लग जाता है। वो मतलब प्रयास करके भी जो लीला चिंतन पद्धति है उसमें मनोनिवेश कर नहीं पाते। तो कैसे वो ऐसे मतलब चिंतन करे, गुरुजी को स्वरूप चिंतन या गुरुजी को सेवा चिंतन ऐसे कैसे कर सके जे धीरे धीरे मतलब वो जो प्रिया प्रियतम के जो लीला चिंतन के फल है वही वैसे प्राप्त हो। कैसे गुरुजी का लीला चिंतन करे या सेवा चिंतन देखो, करे? अगर गुरुनिष्ठ है, गुरु में एकांत निष्ठा है, लेकिन लीला स्मरण आदि भजन अंग अनुष्ठान कर नहीं पाते हैं, ऐसे भी होता है ना। तो ऐसे गुरुनिष्ठ साधक जो होता है, गुरु कृपा से समस्त सब कुछ वो प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्वीत कथित झरता प्रकाशंते महात्मन। ऐसे जैसे तुम्हारे इष्ट में निष्ठा है, प्रेम है, भक्ति है, ऐसे ही अगर गुरु में तुम्हारा है, जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान में ऐसे अपने गुरु में, कम नहीं, ज्यादा हो तो और अच्छा है। तस्वीत कथित झरता प्रकाशंते महात्मन, उनके भीतर समस्त तत्व प्रकाशित हो जाता है। प्रभु ने कृपा करके उनके भीतर समस्त तत्व को प्रकट कर देते हैं। एक कृपा सापेक्ष है। ऐसे भी तुम ऐसे कैसे समझ रहे हो जो अपने चेष्टा के द्वारा, लीला स्वरण आदि भजनंग जाजन के द्वारा तुम उस प्रेम, उस दिव्य लीला में प्रवेश कर पाओगे? क्या तुम्हारे इस क्षुद्र लीला चिंतन करने का जो चेष्टा या और जो भक्ति अंग जाजन, क्या इसके बल पर तुम वहां पहुंच जाओगे? तो लीला शरण नहीं करने से क्या वहां पहुंच नहीं सकते? ये तो कृपा साध्य है। वो कृपा गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से सहज लभ्य हो जाता है। श्री चैतन्य प्रसादेन सर्वशास्त्र विनिर्णयम बालो ओपी कुरुते शास्त्रं दृष्टा ब्रजे विलासिन। बालो ओपी कुरुते शास्त्रं, बालक होने से भी वो शास्त्र रचना करने में समर्थ हैं। दृष्टा ब्रज विलासना, ब्रज में जो लीला तत्व है सब वो जानने में समर्थ हो जाते हैं। श्री चैतन्य प्रसाद महाप्रभु की कृपा, ये कृपा साध्य है। चाहिए निष्ठा, चाहिए भक्ति। हमारे ना महाप्रभु में निष्ठा है, ना गुरु में निष्ठा है, ना हमारी राधा रानी में निष्ठा है, और कुछ होता नहीं तो कहते हैं क्या उनकी कृपा में कमी है। तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारी भीतर जो कमी है, ये कमियां को मिटाओ, खाली करो, फिर वो शून्य स्थान प्रभु ने कृपा करके भर देंगे। उनकी कृपा से उसे शून्य स्थान को भर देंगे। प्रभु आए हैं कृपा करने के लिए, ठाड़े हैं हमारे द्वार पर। तुम कहते प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मन तो है हमारे विषय में, विषय कानून में रम रहा है, ये चाहिए, वो चाहिए, आश्रम चाहिए, मंदिर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और इधर कहते कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। प्रभु तो द्वार पर ठाड़े हैं तुम्हारे सामने, हंसते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, अरे हम कृपा करेंगे, हमारे बैठने का स्थान कहाँ बैठोगे? तुम्हारे हृदय में। जिस हृदय में हम बैठेंगे वहां तो सब सामान सट्टा भरा हुआ है, कामना वासना, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अरे मकान खाली करो,
हमारा बैठने का आसन प्रदान करो। वहाँ और कुछ नहीं रहना चाहिए, हम ही रहेंगे। वहाँ दो वस्तु रह नहीं सकता है, या हम रहेंगे या विषय रहेगा। विषय भी रहेगा, हम भी रहेंगे, ऐसा होना संभव नहीं। हम रहेंगे तो हटाओ, हृदय को खाली करो, तुम्हारे शून्य स्थान को हम पूर्ण कर देंगे। लेकिन हमारे हृदय जो है भरा हुआ है कामना वासना, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि नाना प्रकार अवगुण दुर्गुण भरा हुआ। और कहते हैं कृपा करो कृपा करो कृपा करो, और कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन कृपा पाने के लिए तुम्हारी जो मानसिकता होनी चाहिए वो है नहीं, ये तो शाब्दिक है ना। तो ये कृपा सापेक्ष है, कृपा स्वाभाविक है, कृपा प्रार्थना करने से होती नहीं है, ओ हो जाता है जब साधक के ऐसे आरती उत्कंठा व्याकुलता तत्सहित हृदय में और कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं। ऐसे हृदय की स्थिति जब होती है तो विवश होकर के वो कृपा आकर के तुम्हारे हृदय में बिना चाहते हुए भी बैठ जाएंगे। ऐसे है ना, कृपा करने के लिए वो तैयार है, चाहते हैं जो आ जाओ आ जाओ, मेरे धाम में आ जाओ, मेरे सानिध्य में आ जाओ, मेरी लीला में आ जाओ। वहां अनंत कोटि ब्रह्मांड अगर वो प्रभु सब एक साथ वहां पहुंच जाएंगे तो भी वो स्थान ऐसे है जो वहां कोई कमी नहीं होती है। अथवा बहु नहीं तेन किंग कहते न तब अर्जुन विष्टव्याहमिदं कृतस्नमिकांक्षुन स्थित जगत। बोलते हैं हे अर्जुन, तुमको हमारी विभूति क्या कहे, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो दृश्य जितना देखते हो ये मेरे एक कर्ण में मैं धारण करके रखा हूं। तो ऐसा नहीं है, भगवान चाहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ, लेकिन हम जाने के लिए तैयार नहीं, तो मुंह में कहते हैं। जिस दिन इस हृदय में और कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारे भगवत प्राप्ति करने का कितना देरी है तुम ही कह सकते हो। इसके लिए कोई जन्म का इंतजार नहीं है, कोई समय का इंतजार नहीं है, सिर्फ एक अंतःकरण की गठन। क्या गठन? नहीं, इस हृदय में भगवत सेवा प्राप्ति बगैर और कोई भी वस्तु पदार्थ के लिए किंचित मात्र इच्छा नहीं रहना चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए। सुनो, बस तुमको छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे प्रेम चाहिए किंचित मात्र। हम लोगों का कभी कभी हम देखते हैं जो हमारे अंदर, तो भाई बहुत कुछ चाहते नहीं, हम घर मकान ये सब चाहते नहीं है, विषय चाहते नहीं है, भाई ये छोड़ के भी और कुछ चाहन है। कोई तो चाहते हैं हम प्रचार करेंगे, ऐसा मान पूजा प्रतिष्ठा, ये बुद्धि हमारे भीतर प्रबल है, हम देखते नहीं है, झांकते नहीं है। मंदिर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सेवा करनी है, तो बढ़िया है, खूब मंदिर बनाओ ना, कौन मना करता है। हमको तो ऐसे भगवान कहते हैं, ऐसे भक्त हमको चाहिए जो मंदिर बनाएंगे, बड़े प्रचार करेंगे, जगत कल्याण करेंगे। हम तो जाके जगत कल्याण नहीं करेंगे, हम जाके प्रचार नहीं करेंगे, हमारे भक्त के द्वारा ही तो हम ये सब करेंगे। आ जाओ, तुम ऐसे चाहते हो, बढ़िया है, खूब सुंदर, जन्म जन्म तुम प्रचार करो, मंदिर बनाओ, खूब घूमो, कोई चिंता नहीं। जिस दिन हम छोड़ के और कोई वस्तु तुमको अच्छा नहीं लगेगा, उस दिन हम आएंगे, हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। बात है ना बाबा? बोलो। शिष्य के मन में सेवा का चिंतन चलता रहे तो वो ठीक है। जैसे कि कोई रसोई की सेवा करता है तो वो सोचता है कि मैं अच्छी अच्छी चीजें ठाकुर जी के या गुरु जी के आश्रम के लिए बनाऊं। कोई फूल की माला की सेवा करता है तो वो सोचते हैं अच्छे से फूल, वही चिंतन चलता रहे उस सेवा को और कैसे सुंदर करूं। हाँ, वो तो प्रसन्नता के लिए जो भी चिंता करते हैं वो सेवा ही है। भगवत प्रसन्नता के लिए, गुरु प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म अनुष्ठान करते हैं उसमें मन रहना, तल्लीनता, ये तो सेवा ही है। गुरु का रसोई कर रहे हैं, रसोई में ध्यान है, कितना सुंदर करके बनाएंगे, इसमें क्या मसला देंगे, क्या देंगे, तो ध्यान तुम्हारा। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हम ऐसे गुरु जी को प्रसन्न करेंगे, गुरु जी भोग लगा के जब पाएंगे खूब प्रसन्न हो जाएंगे, खूब तृप्त हो जाएंगे, ये भावना थी सेवा। ये तो है, ये नहीं कि ये कोई, ये तो तुम तो भगवत चिंता नहीं किए, तुम तो रसोई का चिंता किए। बोलते हैं ना ना ना, ऐसा नहीं। वो अपने लिए जब होता है तो बंधन का कारण होता है, जब भगवत प्रीति के लिए अनुष्ठित
होती है तो जाके वो मुक्ति का कारण होता है। बस ये भावना का व्यवधान अंतर होता है भावना का। जस्य भावना जदृशी सिद्धिर भवति तादृशी। जय जय श्री राम। जय जय हो जय हो जय। हमारा गुरु भाई है। निताय गौर हरि बोल। फिर काल चलेगा।